का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। करगहर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ी खबर सामने आई है। डिजिटल चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने ऐलान किया। जब उनसे सवाल किया गया कि कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने संकेत दिए कि करगहर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। करगहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पीके। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। डिजिटल चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने ऐलान किया कि वो करगहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। प्रशांत किशोर लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पदयात्रा भी उन्होंने निकाली और देखिए लोगों से लगातार मिल रहे हैं। और इस बीच जब उनसे एक बार फिर से सवाल किया गया कि बिहार चुनाव में किस सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनके संकेत हैं कि रोहतास से वो चुनाव लड़ सकते हैं। रोहतास जिले में करगहर सीट है और वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जो करगहर सीट है वो ब्राह्मण बहुल सीट है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इसी वजह से उसको चुन रहे होंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कब इसकी पुष्टि होती है ये भी देखना होगा। फिलहाल बिहार सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, आपको पूरा बयान सुनवाएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, सुनवाते हैं आपको। में सबको अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जनता के बीच जा सकता है। अब जनता तय करेगी किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी। लोकतंत्र है। अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से, अब वहाँ की जनता को तय करना है, ये तो सबको पता है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कब क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, किसी पर आरोप भी मर देते हैं। ताजा जुमला फेंका है उन्होंने। रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, यह जानते हुए कि पुराना शाहबाद जिला भाजपा का पुराना गढ़ रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में भले ही हम पिछड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अभी तमाशा देखना बाकी है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने करगहर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक तो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अब मैदान में खुद उतरने की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है कि विभिन्न विधानसभा के उपचुनावों में इनके प्रत्याशियों की बुरी तरीके से जमानत जब्त हो गई। तो प्रशांत किशोर जी ने दावे और वादे तो बड़े बड़े किए हैं, लेकिन बिहार में इनका कोई जनाधार नहीं है। चलिए, पहले तो कहते थे कि वो खुद चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव लड़वाने आए हैं। अब ये तो कहा कि चुनाव लड़ेंगे। उनको लड़ना भी चाहिए और हम दुआ करेंगे, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि कम से कम उनकी जमानत बच जाए। नहीं तो बड़ी फजीयत हो जाएगी। बताइए, पार्टी बना लिया, अरबों रुपए खर्च कर दिए और खुद उनकी जमानत जब्त हो जाए, बड़ी फजीयत होगी। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसका स्वागत भी होना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उनका भी स्वागत है। पर हाँ, एक सुझाव है कि जो आप वादा करके आ रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उन वादों को भूलना नहीं है और बिहार के उत्थान हेतु दिन प्रतिदिन काम करते रहना है। और देखिए, बिहार चुनाव की घोषणा से पहले जेडीयू खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री लेने को लेकर संजय झा ने बड़ा बयान दिया। बिहार की सियासत में लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ किया कि निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। संजय झा ने एक डिजिटल न्यूज चैनल से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में हैं, तब तक निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। और देखिए, ये बड़ा ऐलान किया गया है, आप इसे बड़ा बयान कह सकते हैं, क्योंकि लगातार ये डिमांड जेडीयू के कार्यकर्ता कर रहे थे कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लेकर उनके पिता आए। लेकिन अब ये बयान जेडीयू की तरफ से दिया गया है। देखिए, स्टैंड बहुत क्लियर रखा गया है। परिवारवाद का अगर आप खिलाफत करते हैं तो आपको फिर उस पर स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, जो कि जेडीयू ने कर दिया है। निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आ रहे हैं। राजनीति में आने की खबरों, अटकलों पर विराम इसी बयान के साथ लग चुका है। दरअसल संजय झा ने यह क्लियर किया डिजिटल न्यूज चैनल के साथ जब वो बातचीत कर रहे थे। निशांत को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं।
नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है और ऐसे में निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री लेने को लेकर संजय झा के बयान का जहां बीजेपी ने समर्थन किया, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने तंज कसा। आपको सुनवाते हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी एक्टिव हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बिहार को चलाने में सक्षम हैं, तब तक पार्टी में कोई दूसरा शीर्ष नेतृत्व नहीं आ सकता। हालांकि ये उनकी पार्टी का अनुरोधनीय मामला है। भाजपा का नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू से गठबंधन बिहार के विकास के लिए है, बिहार की आर्थिक प्रगति के लिए है। देखिए, निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बिहार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिहार इस पर विमर्श नहीं कर रहा है। बिहार विमर्श कर रहा है वोट चोरी पर, और बिहार ये नारा लगा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और आप देखिएगा कुछ दिनों बाद इस नारे के साथ नीतीश कुमार जी भी मंचों पर नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब आगे की राजनीति में नीतीश जी और उनकी विरासत को बनाए रखना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि हमारी राजनीति की पारी नीतीश जी के साथ रह करके आगे नहीं बढ़ सकती है। तो भूंजा पार्टी को माध्यम बनाने का काम किया है, और भूंजा पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जनता दल यू के अंदर लागू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उसी प्रयास में निशांत कुमार राजनीति में नहीं आए, इसके लिए अब भूंजा पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी जानकारी दे। पटना में उर्दू बंगला टीईटी के अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले 10 साल से रिजल्ट जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थी जहर की शीशी लेकर पहुंच गए और कहा कि सरकार जल्द फैसला करे, वरना यहीं पर जान देंगे। और देखिए, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जहर की शीशी लेकर यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, और रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। जोरदार प्रदर्शन, ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। जेडीयू कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। 10 साल से मांग उठाई जा रही है कि नतीजे जारी किए जाएं। इस दौरान जो अभ्यर्थी हैं बेहद परेशान दिखे और उनके हाथ में आप जहर की शीशी भी देख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं होता है और जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो फिर वो यहीं पर जान देंगे। नीतीश कुमार जी झांसा दे रहे हैं। पास करके 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को मुस्लिम समझकर धर्म के आधार पर फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार आश्वासन दिया, हम मार खाते रहे। 10 सालों सिर्फ रिजल्ट मांग रहे हैं। रिजल्ट उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी करो, नहीं तो 10वां दिन यहाँ पे आत्मदाह करेंगे पूरे बिहार के लोग। उर्दू बांग्ला टीईटी की रिजल्ट 10 सालों से सिर्फ रिजल्ट की मांग हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। और मुख्यमंत्री से ये यकीन है कि वही ये काम करेंगे। बाप रे बाप, हिंदी टीईटी को 50% और उर्दू टीईटी को 60%। 10 मरतबा दर्जनों बार विधानसभा में आवाजें उठी, लाठीचार्ज हुई, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज जेडीयू कार्यालय का घेराव हुआ है। आज देखिए आर पार की लड़ाई है अब, और असल जय। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी के विष्णुपद मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने पितृपक्ष मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने फल्गु नदी, रबर डैम, देवघाट, सीताकुंड का भी निरीक्षण किया। सीएम के आगमन को लेकर शहर में हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अरवल से आपको बड़ी खबर दे। सदर अस्पताल में निगरानी विभाग की छापेमारी, ड्रग इंस्पेक्टर घूस लेते गिरफ्तार। शैलेंद्र नारायण को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 40,000 रुपए रिश्वत लेने की बात कही गई और देखिए रंगे हाथों ये गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार इंस्पेक्टर से अब पूछताछ हो रही है। दवा दुकानदार से उन्होंने घूस ली थी और घूस लेने की बात जब बताई गई थी निगरानी विभाग को, उसके बाद निगरानी विभाग मौके पर पहुंची। ड्रग इंस्पेक्टर घूस लेते गिरफ्तार किए गए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए शैलेंद्र नारायण नाम के इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 40,000 रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी, इसकी शिकायत की गई और अब देखिए गिरफ्तारी रंगे हाथों की गई है।
और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। लग्जरी कार से शराब की खेप जब्त की गई। कार से 15 लाख की शराब बरामद हुई है। पिपरा कोठी थाना के पास ये कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि हरियाणा दिल्ली से मंगाई गई थी शराब। पिपरा कोठी थाना के पास ये कार्रवाई की गई है। कार से 15 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। और अगली खबर जो है लखीसराय से ये बड़ी जानकारी। नगर थाना क्षेत्र के थाना चौक के पास एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। और अगली खबर आरा से, जहां पर सहार बाजार स्थित कन्या मध्य विद्यालय और कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान धुएं की वजह से 6 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो गई। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी है। सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रार्थना के समय छात्र लाइन में खड़े थे और इसी बीच असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूल के खिड़की के सटे कचरे में आग लगा दी गई, जिससे कि स्कूल में धुआं भर गया, जिस कारण प्रार्थना में खड़े छात्रों का दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए। अगली खबर नवादा से। नवादा के बुधौल गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। डायरिया से अब तक 2 बच्चियों की मौत की जानकारी मिल रही है। डायरिया से पीड़ित कई लोगों को अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। मोतिहारी से अब खबर, जहां मोतिहारी में खाद की कालाबाजारी को लेकर पुलिस टीम एक्टिव हो गई है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 407 गाड़ियों से लगभग 100 बोरे के खाद जब्त किए। मौके से ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। मामला है कि रात में हम एक तारीख को रात में 11 बजे जो है चरमा पेट्रोल पंप के पास, कोठिया बाजार के पास जो पेट्रोल पंप है उस जगह पे जो है ये 95 बोरा बैग अवैध रूप से जो है दूसरी जगह से लेके जा रहे थे। इसके जो है पुलिस पदाधिकारी गश्ती में थे, उस समय वो पकड़ा गया। अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और यहां से देश से लेकर विदेश तक सिल्क की सप्लाई होती है, लेकिन हवाई सेवा नहीं होने की वजह से व्यापारियों का आना बंद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात की जाए तो सिल्क का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही हुआ करता था। यहां तक कि सिल्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के माध्यम से अमेरिका भेजा जाता है, लेकिन हाल में लगे ट्रंप टैरिफ की वजह से ये व्यापार मंदा पड़ता हुआ दिख रहा है। जब से लगा और टैरिफ में जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुआ, जिनके कारण से आज भारत का नहीं बल्कि भागलपुर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। $8,000 पर शायद था कि वो टैरिफ फ्री था, कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब टैरिफ लगने लगा तो भारत ने ये फैसला किया कि हम कोई माल ही नहीं भेजेंगे अमेरिका को। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो माल भागलपुरी सिल्क, भागलपुरी चादर, भागलपुरी कपड़े जो जा रहे थे वो बंद हो गया। तो उसका प्रभाव सीधे बुनकर ऊपर पड़ रहा है। और गया जी में 6 सितंबर को पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सीताकुंड की तरफ जाने वाली बाउंड्री वॉल को मधुबनी पेंटिंग से सजाया जा रहा है। 50 से 60 कलाकार पिछले 20 दिनों से इस काम में लगे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोपालगंज के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के हथवा जंक्शन के अलावा सिंध बलिया स्टेशन पर भी जल्द नया रैक पॉइंट मिलेगा। इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सांसद आलोक कुमार सुमन ने संसद में इसकी मांग भी उठाई थी और इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे मंजूरी दी। हथवा जंक्शन का रैक पॉइंट ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट होने से लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर से खबर, जहां मुजफ्फरपुर में अपराधियों को पकड़ने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग करते लाइव वीडियो सामने आया है। अपराधी गाड़ी से लैस थे, गाड़ियों में बैठे हुए थे। पुलिस सादे लिबास में बाइक से उनका पीछा कर रही थी। पुलिस से बचकर भागने के दौरान अपराधी तेजी से गाड़ी मोड़ते हुए दिखाई दिए। उन्हें पकड़ने के लिए पीछा कर रही पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं किस तरीके से बाइक से सादे लिबास में पुलिस थी और वो
इस गाड़ी का पीछा कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें अपराधी बैठे हुए थे, पुलिस उनका पीछा करती है, फायरिंग करती है कि उनको पकड़ा जा सके, और उसी कार्रवाई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पुलिस ने इनको टारगेट किया। ये देखिए किस तरीके से पुलिस वहां उतरती है नीचे। ये जो गोल घेरे में आप देख रहे हैं ये पुलिस की टीम है बाइक से, और ये अपराधी जो कि भाग रहे हैं, पुलिस फायरिंग करती है, पकड़ने की कोशिश होती है और उनका पीछा किया जाता है। ये जो पूरा सीन है आपको किसी फिल्मी सीन की तरह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रियल है। ये देखिए किस तरीके से रिवर्स करके ये गाड़ी पीछे लाई जाती है, बचने की कोशिश होती है, भागने की कोशिश होती है, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जाती है। पुलिस वहां पर गाड़ी के टायर को टारगेट कर रही है और इसके बाद देखिए ये गाड़ी मुड़ती है, अपराधी वहां से निकल जाते हैं। साहेब चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये पूरा जो सीन है आपको किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये रियल व्यू हम आपको दिखा रहे थे। साहबगंज थानाध्यक्ष को कुछ अपराध कर्मियों के बारे में, मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था और उस संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर फिर आगे सत्यापन किया जा रहा है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। लगातार ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई है, अभी भी इनकी तलाश की जा रही है। और ये साहिब चौक की पूरी तस्वीर है। ये जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए रिवर्स में ये गाड़ी लाई जाती है अपराधियों की तरफ से, और यहाँ पर एक महिला भी खड़ी है जो कि टक्कर होने से बचती है। इसके बाद पुलिस की टीम जो सादे लिबास में आपको दिखाई दे रही है वो उतरती है और टारगेट करने की कोशिश की जाती है कि गाड़ी के पहिए को टारगेट किया जाए ताकि उनको पकड़ा जा सके, लेकिन पकड़े नहीं गए। प्रियांक सौरभ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, ये पूरी घटना कब की है और जो अपराधी अब तक फरार हैं उनके बारे में क्या पुलिस कोई जानकारी जुटा पाई है? हेलो, प्रियांक, आपको आवाज मिल पा रही है? पुलिस जो है वह उस दोनों अपराधियों की पड़ताल में जुटी हुई है और फिलहाल पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी आ रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई थी, फायरिंग भी की गई थी, लेकिन अपराधी जो है स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस पूरी तरीके से जो है हर एंगल पर जांच कर रही है। सभी इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है। जी। और प्रियांक, क्या जानकारी इन अपराधियों के बारे में मिल पा रही है? किस घटना के ये अपराधी थे? क्या इन पर मुकदमा है? और अगर किसी बड़े मुकदमे के अपराधी हैं, ये किसी बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया था, तो फिर इतनी कम तैयारी के साथ पुलिस कैसे वहां पर पहुंची थी? ये पुलिस को तत्काल सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो से अपराधी जा रहे हैं, जिसके बाद जो है स्थानीय जो साहेबगंज थाना अध्यक्ष हैं उन्हें यह सूचना मिली थी और तत्काल में उन्होंने गांधी चौक के नजदीक उन्हें घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपराधी जो है उन्हें वह समझ में आ गया कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया, तो वो फिर गाड़ी घुमाकर जो है वो भाग खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसको लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। वो देख रहे हैं कि कहीं भी वो अपराधी जो है जो फरार हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य गया जी पहुंची और रोहिणी आचार्य के साथ उनकी बेटी भी उनके साथ थी। दोनों ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद दिया। उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य के बोध गया पहुंचने पर पूर्व कृषि मंत्री और विधायक कुमार सर्वजीत ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, पंजाब आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित किया जा चुका है। पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति बेहद गंभीर दिख रही है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर है। पंजाब में 1200 से ज्यादा गांव अभी बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पंजाब में बाढ़ के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है क्योंकि स्थिति बेहद खराब वहां पर दिख रही है। चलिए, दिल्ली में बाढ़ से जो हालात बने हैं उसकी तस्वीरें भी कुछ आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा चुका है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते चला जा रहा है और अब तक 206.83 मीटर तक
माफ कीजिएगा, यमुना नदी का जलस्तर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। यमुना खादर और यमुना बाजार जैसे क्षेत्रों में स्थित घरों में पानी घुस चुका है। लोग पानी में फंसे हुए हैं। भारी बारिश और हथनी कुंड और वजीराबाद बैराज की बात की जाए तो यहां से छोड़े गए पानी ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग अपने सामान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखे जा रहे हैं। बचाव टीमें लगातार फंसे हुए लोगों को निकाल रही हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किलें हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों को खाली करें। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है और लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।